हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का दोबारा स्वागत है। ठीक है, आप सभी बारिश की वजह से घर में आराम कीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके आप लोग को वीडियो भेज देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको हम पहले ही लिख देते हैं। वो फॉर्मूला है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक दिख रहा है ना, साफ साफ एकदम दिखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक, हम लोग ये वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 11 में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सीधे डायरेक्ट एलएचएस लिखेंगे। क्वेश्चन हम लोग बुक से लिख लीजिएगा, समझ गया ना। देखिए क्वेश्चन है आपका कॉस 3π/4 प्लस एक्स, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गया ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टर्म को हम लोग ए मानेंगे, क्या मानेंगे, ए, और ये पूरा टर्म को हम लोग बी मानेंगे। समझ में आया, तभी मेरा फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, देखिए कॉस ए माइनस माइनस कॉस बी, ठीक, इसको भी मान लिए। तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2, यही होता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन। तो पहले हम लोग लिखेंगे -2 साइन, लिख दिए, ए प्लस बी, ये मेरा पूरा ए है, ध्यान दीजिएगा, और ये मेरा पूरा क्या है, बी है। दोनों को पहले जोड़ेंगे और 2 से भगा देंगे, समझ गया ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3π/4, ठीक है। यहाँ हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, महिला ब्रैकेट जिसको बोला जाता है, ठीक, प्लस एक्स जोड़, अब बी का वैल्यू देखिए, हम लोग ए का वैल्यू पहले लिख दिए, अब बी का लिखेंगे, ठीक, 3π/4 माइनस एक्स, लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फॉर्मूला में ए जोड़ बी, तो ए का वैल्यू लिखें, बी का वैल्यू लिखें, अब नीचे में क्या होता है, 2 होता है, इसलिए इसको जो है हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, इंटू होता है, डॉट का मतलब इंटू होता है। फिर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे साइन, ठीक है, फिर से वही सारा लिख देंगे, 3π/4 प्लस, ठीक है, देखिए ए का लिख रहे हैं पहले, तो ए का वैल्यू मेरा क्या है, 3π/4 प्लस एक्स, तो वही है 3π प्लस एक्स, लिख दिए। अब फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस बी, तो बी का वैल्यू ये है, तो बी का वैल्यू को जो है ना हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, 3π/4 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, बाय में मेरा क्या आ जाएगा, 2। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम फोल्ड करते हैं, जगह का थोड़ा सा ये है। चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग फॉर्मूला को लिख दिए हैं, ठीक, सारा चीज़ हो गया है। अब जो जो काटेगा उसको हम काट देंगे। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है, तो ये मेरा हो गया कैंसिल आउट। क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट, ठीक। उसी टाइप से अब हम लोग जो जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इधर बच गया -2 साइन, ठीक। देखिए यहाँ 3π/4, यहाँ भी 3π/4, तो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 3/4, ठीक है, समझ में आया। एक वो है 3/4, यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक और एक 2 होता है ना, उसी टाइप से इसको हम लोग जोड़ें, 3π/4 3π/4, 2 हो गया, इसलिए एक वो लिख दिया और यहाँ लिख दिए, ठीक। जैसे कि समझाने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग x जोड़ x और x को हम लोग क्या लिखते हैं, के वो x हुआ, यहाँ भी एगो एक छिपा है, एक छिपा है, तो एक एक कितना हो गया, 2 एक्स लिखते हैं ना, तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ लिखे हैं, ठीक है। यहाँ 3π/4 एगो है, यहाँ 3π एगो है, तो टोटल क्या हुआ, 2 है ना, तो 2 लिख दिए, इसको बाकी को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, ठीक। इसका नीचे क्या था मेरा, क्या था, 2 था ना, तो यहाँ लिखेंगे बट्टा में 2 लिख दिए। उसी टाइप से हम लोग इधर करेंगे, ठीक, इंटू में इंटू लिख दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा सा ब्रैकेट है, ब्रैकेट का खेला हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, साइन 3π/4 4, ठीक, प्लस एक्स। अब देखिए ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 3π/4 माइनस में होगा ना, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 3π/4। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज बाय 2। अब देखिए यहाँ पे
-3/4 +3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए ये और ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, अब जो जो बाकी जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इधर मेरा ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा ना, क्योंकि इनटू में था, काट दिए। जो जो बचा मेरा उसको हम लोग लिख देंगे -2 साइन, यहाँ क्या बचा 3π/4, तो यहाँ लिख देंगे 3π/4, एकदम साफ साफ लिखना है, लिख दिए। अगर इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक, अब आएंगे हम लोग इधर इनटू साइन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एगो एक्स, यहाँ एगो एक्स, तो टोटल के एगो एक्स हो गया, 2 एक्स हुआ ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 एक्स, ठीक, बाय 2 ब्रैकेट बंद। 2 क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर लिखेंगे -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो -2 साइन हो गया। अब देखिए 3π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीछे वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, पीछे पढ़ाए थे हम लोग को। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पाई -π/4, बोलिए, लिख सकते हैं ना, इंटू साइन एक्स। पीछे आप लोगों को बताया गया था, जब नीचे ऊपर वाला बताए थे कि ऊपर अगर नीचे वाला से एक कम रहेगा तो उसको हम लोग पाई से घटा देते हैं और जो रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा फॉर्मूला। ठीक, क्या आ गया, मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो -2 साइन फॉर्मूला मेरा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ आपका हो गया साइन पाई -π/4। ठीक है, याद कीजिए, पीछे आप लोगों को हम 36 फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर पाई में किसी भी चीज़ को अगर जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि थीटा में जो रहेगा वही हमको लिखना है, दिख रहा है ना, तो यही वाला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, पाई माइनस थीटा, तो जो थीटा में रहेगा वही साइन के साथ आएगा। तो यहाँ क्या है, π/4, तो यहाँ हो गया मेरा π/4 इंटू साइन एक्स, लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो गया -2 और साइन π/4, π/4 का कितना होता है 45, π/4 का मतलब 45 नहीं होता है, आप लोग को पढ़ाए थे। 180 का 4 हिस्सा करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा ना, तो यहाँ होगा मेरा 45 डिग्री इंटू साइन एक्स। ठीक, ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए, 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2, यहाँ क्या हो गया मेरा साइन एक्स। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे। ठीक, तो -2, ठीक, इंटू साइन एक्स। ठीक है, 1 के साथ इंटू करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, √2 है, √2 को ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ठीक, नीचे क्या बचा मेरा √2, तो ऊपर नीचे √2 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, इंटू कर दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको जब हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2√2 साइन एक्स बाय एगो √2 के हो गया, 2 हो गया ना, ये 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, ये मेरा 2 है, समझ गया ना। देखिए फिर और एक बार रिपीट कर रहे हैं, मेरा नीचे था √2, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किया, हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण में क्या किया जाता है, नीचे वाला जो टर्म रहेगा उसको ऊपर नीचे के साथ इंटू किया जाता है, तो वही यहाँ पे किए, ऊपर नीचे इंटू कर दिए। ठीक, तो इंटू कर दिए, तो एगो √2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 को मिलके एगो बनता है 2, तो ऊपर 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो बच्चा मेरा क्या ओनली, बोलिए आप ही लोग बताइए, बच्चा मेरा -2 साइन √2 साइन एक्स। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RHS। अब लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, LHS बराबर
RHS, ठीक, ब्रैकेट बंद और यहाँ लिख देंगे PROVED। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका खत्म हुआ, समझ गए? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे।